हाँ, तो सभी को एक बार नमस्कार सुबह की। और मैं इस वक्त हूँ बहुत ही शानदार जगह पे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग है ये। तो इसके बीच में दनिया कस्बे से करीब 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है सोनाशिलिंग। तो यहाँ से दनिया आगे पड़ेगा। तो ये वाला मार्ग है अल्मोड़ा मार्ग। तो मैं कल रात मैं यहाँ पर रुका था, आपको मैंने दिखाया था जैसे कि पहले वाले पार्ट में। तो आज की जो मेरी यात्रा जो अभी रहेगी वो रहेगी अल्मोड़ा से, यहाँ से पिथौरागढ़। तो यात्रा मेरी अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ ही है, लेकिन यहाँ मैंने कल स्टे किया था। तो यहाँ से मेरी यात्रा फिर आगे बढ़ेगी। वीडियो वही रहेगी, वीडियो यहीं से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ही शांत जगह पे 2 होटल बने हुए हैं। पहले यहाँ पे एक ही होता था, याला जागनाथ होटल करके फेमस था ये। तो बीच में ये बंद हो गया था, तो अभी ये दोबारा से चालू हुआ है। और उसके बगल में एक और होटल है। तो इसमें रहने का भी है, रहने का इसमें भी है। इसके पीछे जो है कमरे बने हुए रहने के। तो यहाँ पर जंगल के किनारे रहने में बड़ा आनंद आता है, बहुत शांत, मतलब अच्छा लगता है। और खाना पीना भी यहीं पर मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इस वक्त बजा है करीब 8:30। तो यहाँ से मैं अपनी आगे की यात्रा शुरू करूँगा। तो मैंने नाश्ते के लिए कह दिया है, तो मेरा नाश्ता बन रहा है मेरा। और नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो बहुत अच्छी जगह पे बना है ये होटल। तो पहले का ही है होटल तो, लेकिन इन्होंने जो रात को गाड़ी चलती हैं, ट्रक वाले देखो, ट्रक भी खड़े हैं और कैंटर वगैरह जो सामान लोड करते हैं पहाड़ों पे सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पे खुले हुए थे। तो उनके लिए कभी कभी रात बेरात रहने के लिए यहाँ पे कमरे भी हैं। तो कल उन्हीं कमरों में रुका था। तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कमरा जैसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए तो आरामदायक है ना। अब बहुत सारे जो पैसा फेंकने वाले लोग हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो राजमहल भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक चैन की रात सोने के लिए कोई भी कमरा काफ़ी होता है। तो बस नाश्ता ऑर्डर किया है, 1 पराठा मैं लूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से बढ़ूँगा आगे। और रास्ते की चीज़ें मैं कई आपको दिखाऊँगा। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ जो आपने इस यात्रा में नहीं देखी होंगी। तो वो मैं दिखाऊँगा आपको, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। मैं करता हूँ नाश्ता। तो आ गया हमारा नाश्ता। तो सिंगल पराठा मैंने किया है ऑर्डर। तो सिंगल पराठा काफ़ी है, क्योंकि इसके फिर आगे मैं घाट में चावल भी खाऊंगा। तो यहाँ का ये फेमस पराठा है, देखिए कुछ अलग होगा और जगह से कुछ अलग ही होगा। और क्योंकि दनिया जो है ये पराठों के लिए ही फेमस है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं इसको खाता हूँ 1 पराठा और बढ़ता हूँ आगे, फिर आपको आगे की यात्रा दिखाते हैं। तो कर लिया है नाश्ता और समय हुआ है करीब 9। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे। तो आगे धीरे धीरे दनिया से आगे और दनिया से आगे उस घाट से आगे काफ़ी चीज़ दिखानी है। तो समय हो जाएगा और फिर उसके बाद मुझे पहुँचना है पिथौरागढ़ को। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो चलिए चल दिया हूँ मैं। तो ये है जी सोनाशिलिंग। तो इस मार्ग पर पड़ने वाला एक सुंदर सा स्टेशन है। और जहाँ पर मैं रुका था इससे थोड़ा सा आगे ये 2-4 दुकानों का स्टेशन है, देखिए। तो यहाँ पर भी होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर भी आपको रहने का मिल जाएगा, दुकानें भी हैं। तो 9:10 हो गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे तक भी मैं पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का मेरा फुल डे यही है। फुल डे मतलब जितना भी समय लगे, भले ये शाम लग जाए, लेकिन मेरा इसी जो ये यात्रा है मैं इसी को दूंगा। आखिर 2-3 चीज़ें मैंने आगे ऐसी सोची हुई है जो आपको दिखानी है। और इस मार्ग पर सफ़र भी बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्मोड़ा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्या कहते हैं, तो हो सकता है वो यहाँ को ना आए हो। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ के बीच में भी बहुत बड़ी आबादी बसती है, बहुत बड़ी आबादी बसती है। बहुत ही अच्छा है ये इलाका भी। जो 120 किलोमीटर का जो एरिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी है, देखिए मैंने जैकेट उतार रखी है। तो यहाँ पे है गर्मी, कल ठंड था, क्योंकि थोड़ा सा गर्म जगह है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा गर्म जगह है। तो ये मैंने यहाँ पे हाफ शर्ट पहनी हुई है।
होटल्स तो हर जगह पे खुल गए, मतलब पहले तो केवल खास खास जगह पे होते थे, अब मैं होटलों की लाइन देख रहा हूँ बिल्कुल, जहाँ हर कदम कदम पे होटल्स हैं। लोहाघाट 70 किलोमीटर, पनार 32, दिहाड़ी 17। तो पनार और दिहाड़ी इस मार्ग पर पड़ने वाले छोटे छोटे गांव हैं। तो यहाँ पर एक सड़क के किनारे एक मंदिर बना है पुराना, 100-150 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। देखिए हनुमान मंदिर है ये, और यहाँ पर एक दुकान भी है। और ये रास्ता जो जाता है लोग, हमारे कुमाऊँ के लोक गायक इंदिर आर्य के घर को जाता है, ये वाला। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे रोड भी खराब होनी शुरू हो गई है यहाँ से, क्योंकि नीचे को रोड बहुत ज़्यादा खराब है। यहीं तक अच्छी थी बस रोड, और उसके अलावा फिर अब गर्मी भी शुरू हो गई है। देखिए धूल धक्कड़ वाला इलाका शुरू हो गया। देखिए रोड बहुत ख़राब है इससे आगे। अब ये जैसा पहले थी है, ये रोड ऐसी ही है, कोई बिल्कुल नहीं बदली है। ये ऐसी ही है और ये ऐसी ही रहेगी। अब रोड पतली भी हो गई है देखिए। तो इससे आगे अब एक स्टेशन आने वाला है, कांडा नौला। तो कांडा नौला का जो एक मतलब स्टेशन है, वो कुछ सालों से अपने मैगी पॉइंट के लिए जाना जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हो इस मार्ग पर जो पूरा परोठों का हब है, पूरा परोठों का यहाँ पर साम्राज्य है, परोठों के होटल बने हुए हैं। तो पूरा परोठों का मार्केट जाना जाता है ये। तो वहाँ पर आपको मैगी पॉइंट मिले, वो भी बिल्कुल एकांत जगह पर। तो यही चीज़ वहाँ पे है। काफ़ी लोग रुकते हैं वहाँ पर, और आते आते कई बार मैंने देखा है। काफ़ी मैं रुकता तो नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन अच्छा सजा रखा है वहाँ पर, बढ़िया दुकान सजा रखी है। तो अभी देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक दुकान दिख रही है, उसमें ये सारे रिंगाल के जो आइटम है ये आपको बिकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक भाई साहब यहाँ पर ये टोकरी बुन रहे हैं। तो चलिए मैं रुक करके इनसे पूछता हूँ। तो ये कांडा नौला ही है। तो मैंने कहा था ना आपसे, आपको ऐसी चीजें इस मार्ग पर मिलेंगी जो कि आप कहीं और मार्ग पर आपको सफर करते हुए शायद ना दिखे। चीजें ये बिकते हुए आपको दिख जाएंगी, बिकते हुए आपको तो हल्द्वानी मार्केट में भी दिख जाएंगी, अल्मोड़ा भी दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसको डायरेक्ट बनते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए टोकरी इस तरह से बुनी जा रही है। इसे रिंगाल कहा जाता है। ये बांस प्रजाति का एक पेड़ होता है, बांस जैसा। इसको आप समझ लीजिए, ये जो पेड़ है ये देखिए, ये बांस ही है, रिंगाल ही है, लेकिन इसको आप एक प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो इसको आप बांस समझेंगे। ये बांस नहीं है, इसको रिंगाल, ये रिंगाल कहा जाता है, क्योंकि अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, इसको बांस ही समझ लेते हैं। तो ये रिंगाल की यहाँ पर ये टोकरी बना रहे हैं भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष राम। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। नीचे गांव में? ना ऊपर हमारा गांव है मोहरकांडा। मोहरकांडा करके गांव है। तो ये दुकान मैंने पहले तो नहीं देखी, ये 5 साल हो गए करीब मेरे हाँ, दुकान खोले हुए। मैंने पहले गौर नहीं किया ना, आते जाते इस पे 5 साल दुकान खोले हुए हो गए। तो ये बताइए, ये सारे जो हैं ये आपने ही बुने हैं? ये हमारा पूरा गाँव है, पूरा हमारा 40 परिवार का गाँव है। यहाँ से ऊपर को ना सभी लोग काम करते हैं। वाह जी वाह, सब लोग काम करते हैं, बनाते हैं। उनसे खरीदता भी हूँ मैं, अपने हाथ से भी बनाता हूँ, कभी अपने हाथ से। अच्छा, उनसे खरीदते भी हैं और आप अपने हाथ से बनाते हैं? से भी। तो ये सारे रिंगाल के ही प्रोडक्ट हैं? ये सारे रिंगाल के हैं। ये लकड़ी की ठेकी है। ये लकड़ी की ठेकी है। ये किस चीज से बनी है, थोड़ा सा बताएंगे? जागरण आगरण करने के लिए पहाड़ों में ये उड़ता हो गया। तो ये चीज है, ये इन्होंने दही जमाने वाली छोटी सी ठेकी बनाई है। तो ये किस चीज की लकड़ी का बनता है? गेठी की लकड़ी होता है या सानन की लकड़ी, दो ही चीज। सानन यहाँ मिल जाता है? सानन हाँ मिल ही जाता है। गेठी ये अपने खेतों में उगा के रखते हैं पेड़ों को ना।
उससे वाह, काट के वो खरीद- केवल उसी से बनेगा और किसी और से नहीं बनेगा। और से नहीं बनेगा। इसमें क्या खासियत होती है इस चीज की कि गेठी और सानन से ही बनेगा ये? जैसे गेठी की लकड़ी, जो सानन की लकड़ी होती है ना, गेठी की लकड़ी की जो ठेकी होती है, जो प्योर गेठी की लकड़ी की होती है, उसका दही पेट के लिए बढ़िया रहता है, ठंडा भी रहता है, स्वाद भी होता है। ये बात है। जमा तो आप किसी ठेकी में भी किसी सकते में हो, आप जमा सकते हो, पर वो ठेकी का दही इसके बराबर मुकाबला नहीं कर पाएगी। सुन लीजिए, सानन और गेठी की लकड़ी से ही ये ठेकी बनेगी और ये भी उसी से बनी है। ये हाँ, ये भी बिंडा है, बड़ा वाला बिंडा है। बिंडा कहते हैं इसको, इसमें मट्ठा उट्ठा रखी जाती है, मट्ठा बनाने इसमें मट्ठा। क्या बात है, क्या बात है। मट्ठा बनाने। इसके अलावा ये है जी हुड़का। ये हुड़का है। ये हुड़का है, ये किससे बनता है? ये खमारे की लकड़ी होती है। खमारे की लकड़ी होती है, ये हुड़का है। हाँ, इसमें तो बाजा बढ़िया आता है ना खमारे की। हाँ, ये हुड़का हमारे उत्तराखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसे जागर में, पूजा पाठ में भी ये बजता है और कई कुमाऊनी गीतों में भी आपने कलाकारों को इसको बजाते हुए देखा होगा। तो आप बजाते हैं इसे? हाँ, बजाते हैं। अभी थोड़ा सा वो इसका एक पूरा हो रखा है ना खराब। अच्छा, तभी नहीं बजेगा ये। बाकी और एक ही है सिंगल? एक ही है, और भी है, जैसे मोड़ नहीं रखे अभी तक। अच्छा, तो ये है, इसको हुड़का कहा जाता है, तो ये भी बनाते हैं। बाकी छोटी छोटी टोकरियां देखिए, ये इन्होंने बना रखी है। पहाड़ का शहद हुआ, प्योर शहद, पहाड़ का एकदम ओरिजिनल शहद। ये पहाड़ का ओरिजिनल शहद है, ओरिजिनल हुआ, इसमें कोई मिलावट उलावट वाला वो चीज नहीं हो। तो बोतल कितने ग्राम की बोतल है ये इसमें 1 किलो पूरा आता है। 1 किलो आता है। 750 ml की बोतल होती है। 1 किलो के हिसाब से पूरा आता है। पूरा आता तो है। कितने का बेचते हैं इसे? ये 700 की बोतल है। 700 की बोतल 1 किलो। 700 की बोतल। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको साधारण सी टोकरी लग रही होगी, लेकिन इसको बुनने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे, आराम से कम से कम 2-3 घंटे इसको इनको बुनने में इनके लग जाते होंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं। ये है, ये डिब्बा है, जैसे गिफ्ट पे देना हो किसी को, या घर का सामान कुछ। वाह वाह, किसी को गिफ्ट देना हो और घर, हाँ ये देखिए, इसमें आप घर का सामान रख सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह, रबर और चीजें इसमें रखी जा सकती हैं। सजावट का सामान इसमें रखा जा सकता है। एक चिड़िया वाला घोंसला है। ये चिड़िया का घोंसला है। और ये लाइट लैंप है, जाली वाले लैंप है। ये भी ये सारे लाइट वाले ही। अच्छा, ये लाइट वाले लैंप है। अच्छा, इसमें बल्ब लगा करके आप इसकी झिर्रियों से रोशनी आएगी। हाँ जी, रोशनी। ठीक है। बाकी ये छोटी टोकरियां हैं और थोड़ा बड़ी टोकरी है। ये बड़ी टोकरी है। ये हमारा डलिया है पहाड़ का, इसको डलिया कहा जाता है। आप इसको टोकरी कहेंगे, लेकिन ये डलिया है। डलिया इसमें जो है पहाड़ों में महिलाएं इस पे रख करके इसका घास भी लाती हैं, पत्ती भी लाती हैं और गोबर की खाद भी खेतों में डालती हैं। तो वो मैं एक साइड में लगा दे रहा हूँ। गोबर की खाद फेंकते हुए महिला को जा रही है, उसकी फोटो आप देख सकते हैं। इसमें गोबर की खाद रख के गांव के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ आसान नहीं है। ये चीज़ आपको मतलब एक अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है। वैसे कहें तो कीमत कुछ भी नहीं है, वैसे कीमत इसकी बहुत है। बाकी हॉट केस जैसा भी दिख रहा है, देखिए ये हॉट केस। हाँ, ये हॉट केस है। इसमें आप रोटी वगैरह रख सकते हैं। हालांकि ठंडी तो इसमें रोटी गर्म तो होंगी नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, ये है कि जैसे प्लास्टिक के हॉट केस में रोटी में सेक आ जाता है ना, हाँ, इसमें वो कुछ समय के लिए रख सकते हैं। खाना बनाने तक और खाने के बीच का इसमें रह सकता है। अब ये नहीं कि इसमें रख दें आप सुबह तक रखें, वो तो संभव नहीं है ना। तो बाकी इन्होंने बहुत चीजें और बना रखी। अब ये बना रहे, तो ये बुनाई करते टाइम जैसे तिनके बना के, पत्तियां बना के, इसके बाद इसकी बुनाई होगी। बुनाई होने के बाद फिर इसको खड़े में बनाया जाएगा। ये देखिए, इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मेहनत कितनी लग रही है देखिए। ये छोटे छोटे ये चीरे बना रखे हैं, ये बांस के रिंगाल के, इसको इस तरह से बुना जाएगा। बाकी इसमें भी काम पूरा नहीं हुआ है, इसको भी फिर खड़े में बुना जाएगा। खड़े में बुना जाएगा, इस तरह से इसमें पूरा आकार दिया जाएगा। मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से इसको आकार दिया जाता है। ये इतना आसान नहीं है। ये कितने का है डलिया? ये 200 रुपये, मात्र 200 रुपये का। इसको बनाने में पूरा दिन लगता है। हाँ, ये है कि जैसे टाइम इसमें ज्यादा लगता है, ये बारीक काम। अच्छा, नीचे वाला काम इसमें टाइम ज्यादा लगता है जो आप बना रहे हो। एक डलिया बनाने में 3 घंटे, फिर 3 घंटे मान के चलिए, ठीक है। अच्छा, जैसे बारीक काम है, इसको पूरा सेट करने में, हमें तैयार करने में पीस तैयार होता है। एक दिन में 1-1.5 पीस तैयार हो पाता है ये बारीक वाला। तो ये बाहर के टूरिस्ट आते हैं, ले आते हैं, देख करके आते हैं। नहीं जाते फिर। हाँ, क्योंकि अट्रैक्शन का केंद्र तो है ही है।
हाँ, क्योंकि इस मार्ग पर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, आज ही देख रहा हूँ मैं। तो लोग भी आते हैं, कारों से लोग आते हैं, चलते हैं, जो चीज जो लोग इसका मोल समझते हैं, जो भी लोग इसका मोल समझते हैं, वो लोग गाड़ियां रोक करके इसको ले जाते हैं। जिनके लिए इसका कोई मोल नहीं है, वो बाजारों से खरीद लाएंगे, सब कुछ ले आएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। जैसे मेरे को डलिया चाहिए तो मैं दनिया जाऊंगा, डलिया ले आऊंगा। लेकिन कुछ लोग इसकी कीमत पहचानते हैं, इसका मोल पहचानते हैं, वो रुक करके इनसे खरीद करके ले जाते हैं। तो बहुत चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। अभी मैं इस वीडियो में उसको व्याख्यान कर पाना संभव नहीं है। तो इससे पहले आप कहाँ करते थे? आप कह रहे 5 साल मुझे हो गए। मैं इससे पहले बाहर जॉब करता था, पंजाब साइड में, ऐसे प्राइवेट नौकरी करते थे। तो लॉकडाउन में घर आए होंगे संभवतः। तो ये काम सीखा कैसे फिर? ये हमारा खानदानी वो है, खानदानी है। इससे पहले पिताजी बनाते थे? सारे हमारे बुजुर्ग लोगों का, हमारे पीढ़ी से यही चलता है। वाह, तब आपका ये सीखा हुआ आपके काम आया है। मजदूरी जैसे काम करने वाले भाई लोगों का इतना नहीं बन पाता। जैसे अब मैं तो यहाँ पे चलो बेच बूझ के चलो थोड़ा बहुत 10-5 रुपए दर्शन से निकल गए, उसमें उतना इसमें वो जैसे मजदूरी के हिसाब से इसमें उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि तभी तो हमारे जो लड़के बाहर जाते हैं इसीलिए जाते हैं। आपने सही बात कही, लड़के उनकी बाहर जाना मजबूरी है। अगर आप अपने हुनर का इस्तेमाल भी करें, ये सब चीजें बनाई, आप कह रहे हैं रोज का 200-300 रुपए नहीं निकल पाता है, क्योंकि इतना निकलता तो 500 रुपए मजदूरी के हिसाब से निकल जाता, तो लड़के बाहर नहीं जाते, क्योंकि वो यहीं पे करते। घर में जैसे लड़के आ गए तो खाली बेरोजगार नहीं बैठे, तो अपना इससे अपना वो चला। चलिए ठीक है, अच्छा है, और हो सकता है धीरे धीरे बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, और आपका हुनर देख के, आपका जज्बा देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच बहुत अच्छी लगी, और अपने घर में है इसी बहाने। तो मैं आपको आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपका काम बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो चलिए अब बढ़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे आगे। और इसके बाद मुझे पता नहीं था ये कांटा नौलाई में ही आता है, मैं समझ रहा था कुछ और गांव है। तो कांटा नौलाई ही है ये, जहाँ पर मैं आपको मैगी पॉइंट दिखाऊंगा, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो वहाँ पर थोड़ा सा चाय पीते हैं, मैगी तो नहीं खाऊंगा, थोड़ा चाय पीते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए लोग खेतों से उसी डाले में, देखिए उसी डलिए में घास ला रहे हैं। देखिए तो सुभादा जो डलिया बुन रहे थे, वही डलिया है ना, उन्हीं की डलिया है। हाँ ये देखो, ये डलिया उन्हीं की है। तो उसी डलिए में ये घास ले जा रही थी। तो यहाँ पर है मैगी पॉइंट। तो पहले एक होता था, अब यहाँ पे 2-3 मैगी पॉइंट खुल गए हैं। ये देखिए कांटपाल मैगी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और इससे आगे एक और मैगी पॉइंट है वो सामने। तो ये है वो मैगी पॉइंट, फेमस मैगी पॉइंट। तो कभी आपने यहाँ से गुजरते वक्त ये देखा होगा, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही करी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके देखा देखी लोगों ने यहाँ पे खोल दिए। तो ये है खजान कांटपाल जी, मैंने इनका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने कल्पना करो, पहाड़ की रोडों में आप इस देहात वाली मार्केट में आपको मैगी पॉइंट मिलेगा। मतलब अपने आप एक वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है खाने परोठों के लिए जाना जाता है इलाका। तो वहाँ पर आपको मैगी पॉइंट देखना एक आश्चर्य लगेगा, लेकिन आश्चर्य नहीं है, इन्होंने यहाँ पर खोल के करके दिखाया है, और लोग यहाँ पर रुकते हैं। और सबसे बड़ा अनोखी चीज़ है इनका जो सजाने का जो तरीका है, इनका जो डेकोरेशन है, वो आपको आकर्षित ज़्यादा करेगा। मैगी पॉइंट तो हर जगह है पहाड़ों में, तो मैगी पॉइंट तो पहाड़ों में हर जगह है, लेकिन जो खजानदा का जो ये अंदाज है, जो स्टाइल है, ये कुछ अनोखा है। और इसको देख के नहीं रुकने वाला इंसान जो होता है, जो जा रहा होता है खाली, जिसे कुछ नहीं खाना होता है, कुछ नहीं पीना होता है, वो एक बार को जरूर ठिठकता है। बाकी आते हैं खाने वाले स्पेशली प्रोग्राम बना के, वो तो अलग बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो नहीं खाने वाला भी होता है, वो देख के जरूर रुकता है कि देखें क्या है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर एकांत है, शांत है, बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। आराम से आप बैठिए, और यहाँ पर चाय, मैगी, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैगी पॉइंट है तो आपको मैगी मिलेगी, या आपके लिए कुछ और चीज़ भी बना देंगे। तो ये मसालों की ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये इसका मसाला निकाल के ब्लेंडिंग की जा रही है। ये देखिए क्या कर रहे हैं आप, ये मसाला फाड़ रहे हैं। मसाला को फिर क्या किस में रख रहे हैं? भाई इसी में डाल दे रहे हैं। अच्छा, इसी में डाल दे रहे हैं। अच्छा, ताकि उस वक्त ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, सीधे इसी में डाल दिया, और पकाने वक्त सीधे कढ़ाई में डाल देंगे। काटने का जो झाड़ होता है वो बड़ा बवाल लगता है, बवाल ही होता है वो काम। ये अब मैं समझ गया। तो यह खजाना। सबसे नमस्कार आपको, और क्या होनी, और
पहचान लिया आपने? हाँ। तो क्या चल रहा काम? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा तो इस वक्त सीजन का कोई फर्क? हाँ क्यों नहीं, सीजन का काफी फर्क है। अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अभी कितना जून तक उम्मीद है कि और अच्छा चलेगा। बिल्कुल बढ़िया चलेगा। हाँ। तो कितना समय देना पड़ रहा है दिन भर की दिनचर्या आपको इसमें? इसमें कम से कम अभी हम काम करें सुबह 6 से कम से कम शाम के 9 बजे तक। सुबह 6 से? सुबह 6 से क्या रहा? सुबह 6 से हमें जो है 2 घंटा तो हमारी दुकान सेटिंग और साथ में जो बीच में कस्टमर आते हैं तो उनको भी हमें पहले अपना सामान लगाते उनको भी देखना पड़ता है ताकि उनको भी जो है लेट लाट ना हो। ये बात है। और उसके बाद शाम को भी हमें भी कई लोग हमारे उसमें आते हैं, दुकान हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं तो अंदर रख लेते हैं बनाने वाले आइटम। तो फिर वो कोई हमारे वो कहते हैं कि खुला होगा तो बनाएंगे, तो हम फिर अंदर से भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दुकान क्लोज कर दी तो अब नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वेरी गुड। जब तक दुकान खुली है तब तक हम बनाएंगे। लेकिन अगर दुकान क्लोज भी हो गई, हाँ, आदमी कह देगा बना दो, हाँ, तो बना देंगे। वो भी होगा। और बाकी जो भी कस्टमर है वो बाहर से कांटेक्ट में ले लेते हैं हमको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया से, तो उनका वहीं से हमको कॉल कर देते हैं कि 4 मैगी आप बना दीजिए, 4 कॉफी बना दीजिए, चाय बना दीजिए, बन मक्खन बना दीजिए। तो उनके आने तक जो है हम पूरा प्रयास रहता है कि मतलब तैयार मिलेगा, उनको इंतजार न करना पड़े, उनको इंतजार न करना पड़े और हमें भी ज्यादा जो दूसरे कस्टमर है उनके लिए भी समय मिल जाए। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या जो है चलती रहती है दिन भर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं कह रहा था कि 6 बजे क्यों आते हैं? 6 बजे इसलिए आते हैं ये करने के लिए, ये डेकोरेशन, ये दुकान का मैं मानता हूं सर भजानदा 30% तो अट्रैक्शन इस डेकोरेशन का है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। उसमें आदमी देख लेता है कि मतलब ये तो जो दुकान है तो ये हर किसी से हटके है, थोड़ा रुक के तो देखें। थोड़ा रुक के तो हाँ, देखें। थोड़ा रुक के तो देखें। मतलब रास्ते में तो पूरी रास्ते में तो दुकान ही दुकान है, लेकिन थोड़ा सा हटके लुक दिया है, जरा कैसा है जरा देखें करके। हर किसी की एक मन की भावना रहती है। तो मैंने सही कहा, नहीं खाने वाला भी रुकता है। बिल्कुल। वन टाइम आदमी जो है दूर से क्या कहते हैं 10 कदम आगे जाकर के बैक में आकर के जो है जरूर जो है उस चीज का लोग तो उठाते हैं हमारे पास। चलिए बहुत अच्छा लगा। ये है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का मार्ग, ये है कांडा नौला का स्टेशन। गांव जो है अलग अलग हैं, गांव दौलीगाड़ है और मेहरकांडा है, लेकिन ये स्टेशन है। यहाँ पर एक दुकान और है सामने, ज्यादातर कांडपाल लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये जो आपको अट्रैक्शन का जो ये मिलेगा, ये आपको अलग मिलेगा। जो बता रहे हैं खजानदार कि हमको 2 घंटा सुबह इसको सजाने में लग जाता है, क्योंकि 30% दुकानदारी और अट्रैक्शन जो ग्राहक रुकता है वो क्योंकि यहाँ पर चलता फिरता ग्राहक ही आता है ना। कोई इतना बड़ा क्षेत्र तो है नहीं कि आदमी यहाँ पर आए, लेकिन ये चलता फिरता आदमी यहाँ पर रुक करके आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी आप आए, जरूरी नहीं है कि मैगी ही आप खाएं, आपको चाय, कॉफी, बन मक्खन, ऑमलेट, भुजिया, उसके अलावा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मैं ये कह रहा था ना, मैं आपको दिखाना था, मुझे यही दिखाना था। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर दनिया से आगे ये एक स्टेशन है जो आपको अट्रैक्शन का केंद्र है। चलिए एक दुकान आगे और है, मैं आगे और भी जाता हूँ। तो इनके बाद यहाँ पर और भी दुकानें यहाँ पे खुली हैं। ये भी कांडपाली है, हरिओम होटल रेस्टोरेंट करके है, ये लोग भी कांडपाली हैं। तो लेकिन शुरुआत उन्होंने करी थी, जहाँ तक मेरा अनुमान है उन्होंने शुरुआत करी थी। तो एक और मैगी पॉइंट यहाँ पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा जगह चौड़ी है, लोग यहाँ पे रुकते होंगे। यहाँ पे रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है, अगर आप आना चाहे, रहना चाहें तो रात को रुक भी सकते हैं। ये देखिए, ये सब मैगी पॉइंट ही है। ये सारा आपको मैगी के पूरा मैगी का साम्राज्य मिलेगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे जनरल स्टोर की दुकान भी है, कांडपाल जनरल स्टोर, और नीचे है गांव। तो हरिओम होम स्टे लिखा हुआ है। तो मैं अब रेट पूछ लेता हूँ क्या है। तो नंबर ये लिखा हुआ है, आप इसमें नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नंबर का। तो कभी आपको अटक बिटक इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं भी है तो भी आदमी इस तरह के स्थानों पर रुकना चाहता है, मैं पूछ लेता हूँ एक बार रेट है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? कविता कांडपाल। तो आप ही करते हैं सब, आप ही संभालते हैं इसे? नहीं, मेरे हस्बैंड करते हैं। वो कहाँ है? वो कहीं गए। अच्छा, कहीं गए हैं, तो आप उनका हाथ बटाते हैं। हाँ। तो स्पेशली मैगी के लिए ही बना है या कुछ और भी? तो ये तो दुकान हो गई आपकी। दुकान पहले की है? हाँ, दुकान पहले की है। तो मैगी पॉइंट से कितना फर्क पड़ा है मैगी बनाने से? ठीक है, अपना चल ही जाता है, अपना चल जाता। तो इसके अलावा आपने होम स्टे भी बना रखा है? हाँ, बना रखा। तो कोई अटक बिटक कोई आए, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कितने तक का मिल जाएगा? कोई सिंगल आदमी चाहता? वो तो अभी घर में नहीं है। अच्छा, वो बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे। फिर भी कितना मालूम है? 200, 300, 400? हाँ, ऐसे 400-500। 400-500 ना? हाँ, वही क्या, कोई भूला भटक कभी आ गया तो उसको भी आप दे देते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए अच्छी बात है। सही आदमी ठहरा, जो सही, हाँ, जो सही लगेगा आपको उसको आप दे देंगे, जो गलत लगेगा शराबी उसको नहीं देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके।
तो 300, 400, 500 की बजट में आपको यहाँ पर रहने का मिल जाएगा। तो आप रह सकते हैं। कभी मान लिया आपकी गाड़ी खराब हो गई, इमरजेंसी को टायर खराब हो गया, पंचर हो गया, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो पिथौरागढ़ करीब यहाँ से अभी होगा 60-65 किलोमीटर। तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब उनका कोई रेट नहीं है, मतलब वो आपकी जेब में 200 रुपए हैं तो वो आपको 200 में भी दे देंगी, ऐसा नहीं है। वो कह रही है कि कोई इमरजेंसी, कोई भूला भटका फंस गया बेचारा, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब पहाड़ के लोग ऐसा नहीं करते हैं कि किसी की मजबूरी का वो उठाएं कि उससे कहे भैया तू रात को फंसा है तुझे 600 रुपए दे, 800 नहीं। वो कह रही है 200-300 में जितना भी है आप रह सकते हो। तो चलिए हम पीते हैं चाय, हमारी चाय बन गई होगी और खजानदा की चाय पीएंगे। मैगी तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं परोठा खा के आया हूँ धनिया से, और अब मैं घाट में खाऊंगा मच्छी भात। तो हल्की सी इनके बढ़िया इनकी चाय पी ले, मुझे हौस लगी है इनकी चाय पीने की, मुझे हौस लगी और कुछ नहीं है। ये देखो, अब ये आपको मैं पढ़ाता हूं कानून। मैगी बनाने के लिए दूर से ही मोबाइल संपर्क में रहें। अनुचित शब्दों का प्रयोग वर्जित है, ये बहुत बड़ी बात है। अनुचित शब्दों का प्रयोग मतलब है यहाँ पे लौंडे वौंडे आते हैं, सिगरेट लेने आते हैं, गुटखा खाने आते हैं, वो आपस में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि नीचे घर है। तो वो सब आप ना करें, गाली गलौज ना करें। बहुत बढ़िया। कृपया आप बगैर बताए कोई सामान ना निकालें। मतलब कोई क्या आता है, आदमी कोई आता है जल्दबाजी में उठा लेता है, हाँ जी ये कितने, तो ये चीज में। बाकी दुकान के अंदर प्रवेश वर्जित है, मदिरा व सिगरेट का प्रयोग वर्जित है, ये बहुत अच्छी बात है। सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ पे मदिरा और सिगरेट नहीं। तो ये कांडपाल जी की ये बात मुझे शुरू से ही भाती है, मैं पहले भी इनके पास आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इनका सजावट का इनका मेन्यू तो देखिए, वो तो देखिए जरा एक बार। वाह क्या गेस्टर है यार, इसे कहते हैं गेस्टर। अगर आप कोई कुकिंग का शौक रखता है उसे गेस्टर कहा जाता है। ये देखिए, खाने को तो पेट भरने को तो हाथ से, थाली से हाथ मुंह में आएगा, मुंह से पेट में चला जाएगा, कोई वो नहीं है। लेकिन आप जो उससे पहले आप देखते हैं चीजें, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। धूम्रपान के लिए सही स्थान चुनें, यहाँ पर नहीं, दूर जाएं। स्पेशल चाय उपलब्ध है, अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें। और ये रेट है, मैगी मसाला 40 रुपए, मैगी बटर 50 रुपए, मैगी आटा 60 रुपए, स्पेशल मैगी 60 रुपए, मैगी प्लेन 30 रुपए, मैगी चिकन 65 रुपए। चिकन की कौन सी मैगी होती होगी? जो चिकन मैगी होती है, चिकन फ्लेवर मैगी, ओके। सूपी नूडल 60 रुपए। बाकी सब चीजें आप देख सकते हो। कोरियन भी मिलेगा, कोरियन भी जो आपको ये निशान का कोरियन टॉप रेमन का निशान का आता है कोरियन, वो भी मिलेगा। लेकिन नॉर्मल जो सफर में जो मैगी लोग खाते हैं वो अक्सर सादी मैगी ही खाना पसंद करते हैं। बाकी मसाला भी तो इस तरह के ब्रांड उन्होंने रखे हुए हैं। देखिए कोरियन ब्रांड भी रखे हुए हैं, ये देखिए निसिन का कोरियन ब्रांड है, ये बहुत अच्छा लगा। तो इस मार्ग पर सफर करते करते मुझे वैरायटी मिली। अभी मैं टोकरी वालों के पास गया था, अभी मैं मैगी वालों के पास आ गया, इसके बाद मैं मच्छी भात वालों के पास चले जाऊंगा, और उससे पहले मैं सुबह पराठे वालों के पास आया था। तो मैंने आपको 4-5 अलग अलग वो चीज यहाँ पे अलग अलग टेस्ट दिखा दिए। तो ये चीज है, इसलिए मेरा आज का ये सफर मेरा खास है। ये गाड़ी गई अल्मोड़ा को, दुनिया को, अल्मोड़ा को। तो आज का सफर मेरा इसलिए खास है कि मैं इस सफर में आपको कई तरह की वैरायटियां मैं दिखा पा रहा हूँ। पहले पराठा, फिर टोकरी बांस की, विरंगाल की, फिर मैगी, फिर मच्छी भात, फिर उसके पिथौरागढ़ पहुंचने पता नहीं क्या क्या होगा। तो चलिए मैं पीता हूं चाय, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो जगह जगह रुकते रुकते बिल्कुल समय निकल गया, पता नहीं चला। मैंने आपसे कहा था ना मुझे टाइम लग ही जाएगा, और मुझे लगता है 2 से 3 बज जाएगा पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते। तो ये मार्ग जो है आज मैं आपको पहली बार दिखाऊंगा, क्योंकि दनिया तक तो मैंने दिखाया है। पिछली बार एक जो हल्द्वानी से दनिया वाली यात्रा मैंने की थी, तो दनिया तक दिखाया, लेकिन इतना प्रॉपर मैं नहीं दिखा पाया था। 30 मिनट का वीडियो था वो, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाया था। लेकिन आज मैंने आपको छक के बहुत चीज़ें दिखा दी है। और बाकी दनिया से जो आगे मैं सफ़र कर रहा हूँ घाट तक, ये मैं आज को फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा। भनोली नीचे को है, सिमलखेत, भनोली, लोहा घाट। तो आप यहाँ से लोहा घाट की तरफ भी जा सकते हैं, या आपको देवी दुल्हा वाली मार्ग पर ये रोड मिलाएगी।
यहाँ से मैं बहुत दिनों से सोचता था कि ये रोड कहाँ जाती होगी, कहाँ जाती होगी। तो ये सिमलखेत होते हुए आपको देवी धुरा वाले मार्ग पर वहाँ पर मिला देगी, जहाँ मैं देवी धुरा को जाते वक्त सोच रहा था कि ये रोड कहाँ को जाती होगी। तो मैंने उसमें सिमलखेत का भी जिक्र किया है। तो अब तो इंटीरियर से कहाँ से रोड मिला करके कहाँ पहुँचा दे रहे हैं। मेन रोडें उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो इंटीरियर की सड़कें हैं वो अच्छी है। मेन रोड में तो आपको थोड़ा अच्छी और थोड़ा गड्ढे, थोड़ा टूटी फूटी जरूर दिखाई देगी, लेकिन जो इंटीरियर सड़क बना रखी इन्होंने, जो एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने वाली, वो सड़क चकाचक दिखेंगी आपको, चकाचक बिल्कुल। तो ये उल्टा हिसाब किताब हो गया है, उल्टा। तो धीरे धीरे दोपहर की गर्मी बढ़ती हुई, और जो मैं नीचे उतर रहा हूँ अभी, क्योंकि डाउन में जा रहा हूँ, देखिए मैं ये बिल्कुल न्यूट्रल जा रहा हूँ मैं अभी। तो त्यों जो है गर्मी का एहसास होता जा रहा है। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये है जी दिहाड़ी का बाज़ार। तो ये अच्छा बाज़ार है। लंबा चौड़ा, और आते आते देखा है मैंने कई बार। ये देखिए दिहाड़ी का बाज़ार है ये। दनिया के बाद एक दूसरा बड़ा बाज़ार इस मार्ग का। तो यहाँ बैंक भी है, एक दो बैंक मुझे दिख रहे थे पिछली बार। हाँ, बैंक भी है यहाँ पर, और अच्छा बाज़ार है देखिए, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ग्रामीण अंचल का बाज़ार है दिहाड़ी। यहाँ से पिथौरागढ़ भी है 50-55 किलोमीटर करीब। तो इसे कहते हैं पहाड़ का बाज़ार। ये है जी असली पहाड़ का बाज़ार। धनिया हो गया, दिहाड़ी हो गया, ये असली पहाड़ के बाज़ार लगते हैं। बाकी शहरों के तो खैर अलग अलग बड़े होते हैं, लेकिन ग्रामीण पहाड़ का बाज़ार। दिहाड़ी। तो अब मैं सफ़र कर रहा हूँ बिल्कुल खुले एरिया में। अब यहाँ से तो है बिल्कुल खुला, जो कोई वाइड एंगल आपको व्यू दिख रहा होगा, सारा खुला है। और उम्मीद करूँगा सड़क अच्छी हो, क्योंकि बीच में जो है घाट से मकड़ाओं के बीच में रोड बहुत ख़राब स्थिति में थी, और आज उम्मीद करूँगा वो ख़राब सड़क ना हो। तो अच्छा लगा, और यहाँ पे आना अच्छा लगा। इस मार्ग से सफ़र करने का जो फ़ैसला है वो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी एक होटल है। तो ये सामने जो आए हैं ये है बसौली खान, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरा हूँ कई बार, 20 बार गुजरा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ के स्टेशनों के नाम अब पता है। तो यहाँ बसौली खान में जिसका घर होगा वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि कोई ना कोई निकल ही आता है जब मैं कहीं से गुजरता हूँ।
ये देखिए बसौली खान, छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही अच्छा। और ऊपर है गांव, साइड में इधर गांव दिखते हैं, और ये है गांव का मार्केट। 2-4 दुकानें हैं और गांव है उधर, गांव पीछे साइड है। ये है मकड़ाऊ। तो ऐसा है, अब जो है हरियाली बिल्कुल आपको नाम मात्र की मिलेगी इस मार्ग पर। तो ये इलाका थोड़ा सा सुनसान होने के साथ साथ मतलब उजाड़ जैसा भी है, एक तरह से कह सकते हैं। और मकड़ाऊ से लेके आगे बहुत काफ़ी लंबे एरिया तक आबादी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो हरियाली दिखाई है तो आपको ऐसा क्षेत्र भी दिखाना बनता ही है। अब खाली हरियाली दिखाते रहूं, बाकी और चीज़ें छिपा लूं तो वो भी नहीं सही रहेगा। तो यात्रा पूरी मार्ग की है, तो आपको ये भी आपको दिखाना बनता है। तो आपको जितने आगे जैसा भी होगा वो आपको दिखाता जाऊंगा मैं। तो एक यहाँ पर गांव और आया है सड़क के किनारे। ये आते आते मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, लेकिन नाम उसका मैं भूल गया हूँ। लेकिन यहाँ से 1-2 बार मुझे कमेंट आए थे कि हमारा गांव भी दिखाओ, हमारा गांव भी दिखाओ। तो 1-2 कमेंट मुझे आए थे यहाँ से, तो नाम याद नहीं आ रहा है। नाम मैं पूछ लूँगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा गाँव है ये भी, लेकिन उस भैया ने कई बार कमेंट किया मुझे। अच्छा है, सड़क के नीचे दिखाई देता है। हाँ, तो बाटुली से आया था कमेंट मेरे को भैया का। तो ये नीचे गांव दिखाई दे रहा है और अच्छा है गांव। ये बाटुली गांव में पहुंचा हूँ मैं। अगर जिस भैया ने मुझे कमेंट किया था वो पहचान लेना अपना गांव। तो ये पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग पर रास्ते में है, बड़ा अच्छा गांव है। देखो नीचे बिल्कुल अच्छे वाले घर हैं, केले के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो किसका कमेंट आया था दोबारा मुझे कमेंट करना, मैं ढूंढता हूँ। ऐसे अभी बाटुली है ये, बाटुली का मतलब होता है किसी को याद करना। बाटुली हमारे पहाड़ी भाषा में बाटुली कहा जाता है, किसी को याद करना। बाटुली लगाना मतलब याद करना। तो भैया बता देंगे कमेंट में, और ज़रूर बताएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि उनका 1-2 बार आया था। लेकिन प्रॉपर गांव तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही चलते चलते मैं दिखा रहा हूँ भैया का गांव। तो अच्छा गांव है ये। नीचे जो है बिल्कुल, मैं कभी आऊँगा यार, मन तो मेरा हो रहा है यहाँ पे आने का। गांव बहुत अच्छा है। सारे इसमें मुझे पुराने मकान दिखाई दे रहे हैं, पाथर वाले। तो ये रास्ता है गांव का। तो आऊँगा। ये यहाँ पे स्टेशन है, देखिए गाड़ियाँ भी रुकी हुई है। एक दुकान भी है, शायद अभी बंद है। तो यह है बाटुली जी। तो
तो भैया मुझे लगता है अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ यात्रा वाला वीडियो देखते ही पहचान जाएंगे। तो एक बिल्कुल सूखे निर्जन मार्ग पर सफ़र एक हिस्सा है ये इस मार्ग का। अब यार जैसा भी है हिस्सा तो मार्ग का ही है, लेकिन यहाँ पर आके बड़ा अजीब सा लगता है, घुटन सी हो जाती है क्योंकि बहुत गर्म इलाका है एक तो। और इस वक्त तो चलो एक आध दिन पहले बारिश हुई है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा उमस वाला स्थान है। तो अब बस ये है गुरना तक समझ लीजिए अब ऐसा ही है, यहाँ से घाट होते हुए गुरना तक ऐसा ही है। चलो अब आने वाला है पनार। यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया है पनार। लो जी आ गया पनार। तो पनार का एक हिस्सा जो है अल्मोड़ा ज़िले में है, एक हिस्सा पिथौरागढ़ ज़िले में है और एक चंपावत में है। पुल के उधर चंपावत है, पुल से इधर अल्मोड़ा है और दूसरी तरफ पिथौरागढ़ है। तो ये देखिए ये पनार का स्टेशन है, दुकानें हैं और नीचे घाट भी है, तो मसाड़ का मंदिर भी है नीचे इससे। और यहाँ से सब लिखा हुआ देखिए, चौकोड़ी इतना किलोमीटर, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर, घाट, पिथौरागढ़, धारचूला, ये देखिए। तो ये पुल से उधर को चंपावत जिला, इस पुल से इधर को अल्मोड़ा जिला और उससे उधर को पिथौरागढ़। तो ये है इस पनार का जो है डिस्टेंस सिचुएशन। तो बड़ा पॉइंट है, बड़ा जंक्शन पॉइंट है इस मार्ग का, बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर गंगोलीहाट देखो, बस जो आ रही है वो गंगोलीहाट से आ रही है, जो बस आप सामने बस आ रही है वो आ रही है गंगोलीहाट से। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पनार का हल्का सा दिखा करके वापस मुड़ के आता हूँ वहाँ से। ये है पनार। तो ये मंदिर है यहाँ पर और नीचे घाट भी है, लेकिन अभी सुनसानी क्यों रखी पता नहीं, यहाँ भी सुनसानी हो रखी है। बस यहाँ तक है ये, आगे इससे आगे फिर जिला पिथौरागढ़। हाँ वो उस पुल से आगे पिथौरागढ़ लगेगा, ये अभी अल्मोड़ा में ही है, उधर से पिथौरागढ़ लगेगा। मतलब 3 जिलों का सेंटर है जी ये भी। तो ये देखिए सरयू जी, और ये आगे पनार में मिलेगी और उसके बाद वहाँ से जो है पूर्वी रामगंगा आएगी। तो पूर्वी रामगंगा, पनार और ये सरयू, ये तीनों मिल जाएंगे। तो तीनों जो मिल जाएंगे वो स्थान है रामेश्वर। तो रामेश्वर तीर्थ है, वहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिल जाएंगी। फिर उससे आगे फिर आगे चली जाएगी वो पंचेश्वर की तरफ। तो यहाँ पे होटल्स भी हैं, गाड़ी वाले रुकते हैं यहाँ पर। इससे ठीक नीचे है मंदिर। तो अब मैं आगे यहाँ को जा रहा हूँ। ये अल्मोड़ा से आया था मैं धनिया से, और अब देखिए अब मैं बढ़ा हूँ आगे को। तो अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ चंपावत ज़िले की सीमा में। तो ये आ गई, ये देखिए अब मैं पहुँच गया हूँ चंपावत में। अब मैं चंपावत में चल रहा हूँ, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ज़िले को छू करके अब मैं चंपावत ज़िले में पहुँच गया हूँ। तो ये आपको जंगल जो दिखाई दे रहे हैं ये साल और मालू के जंगल हैं। तो ये यही वहीं पे होता है जहाँ पर जो इलाका गर्म होता है। तो इससे पता लगता है कि ये इलाका कितना गर्म है। हालांकि थोड़ा सा बारिश होने से मौसम उतना गर्म नहीं है, गर्म तो है लेकिन उतना गर्म नहीं है जितना यहाँ पर ये स्थान जाना जाता है। वो देखिए वो नीचे दिख रहा है पनार का गांव और वो सामने दिख रहा है आपको रामेश्वर तीर्थ। तो मैं आगे कहीं पे गाड़ी रोक करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू। तो ये राज्य सामने पनार का गांव
और ये आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मंदिर है, मैं गोल घेरा कर दे रहा हूँ और उसके ऊपर फोटो भी लगा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये रामेश्वर तीर्थ है, रामेश्वर का मंदिर है। तो यहाँ पर जो है दूर दूर से पार्थिव शरीर लाए जाते हैं, यहीं पर अंतिम संस्कार होता है। और कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी इस जगह पर। ये तो पौराणिक कहावत है। बाकी ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करूं तो चंद्रकालीन ये मंदिर बताया जाता है। जब यहाँ पर इस कुमाऊं में चंद वंशों का शासन था तो उस दौरान ये बना हुआ बताया जाता है। लेकिन पौराणिक जो तथ्य हैं वो यही है कि भगवान राम ने यहाँ पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये सामने है पनार का सुंदर सा गांव। अभी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि अभी हरियाली नहीं है। जब इसमें हरियाली होती है तब ये देखने लायक होता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस हिसाब से अगर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पानी भरना भूल गया। 2-3 रास्ते में धारे दिख रहे थे, मैं भूल गया पानी भरना। और पानी भरना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, पानी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा लेकिन इन धारों का पानी और नलों का पानी पीते रहने से थोड़ा सा आपके शरीर में वो आयुर्वेदिक तत्व भी जाते हैं, इसलिए मैं पीते रहता हूँ। लेकिन मैंने बोतल खाली कर दिया, लेकिन बोतल खाली करने के बाद मैंने पानी नहीं भरा। तो मैं आगे पानी एक जहाँ पे धारा है रास्ते में, जगह का नाम पता नहीं क्या है, वहाँ से भर लूँगा। घाट से पहले पड़ता है तो अच्छा है पानी वहाँ का भी, तो मैं वहाँ से भर लूँगा। असल में पहाड़ों में नदियों का जो हिसाब किताब है ना, वो मेरे को भी बड़ा इसका जो तंत्र है कम समझ में आता है कि कोई कहाँ से आ रही है, कौन कहाँ से आ रही है, फिर किस में मिल रही है। अब मान लिया ये पनार, सरयू और रामगंगा मिल रही हैं रामेश्वर में, तो वो कौन सी फिर नदी बन रही है, फिर वो दोबारा कौन सी बन रही है, सरयू बन जा रही है या क्या बन रही है ना। फिर उसके आगे फिर वो पंचेश्वर मिल रही है, पंचेश्वर में महाकाली से मिल रही है, फिर महाकाली के बाद वो क्या बन रही है, फिर शारदा बन जा रही है। तो ऐसे नदियों के तंत्र हैं, ये समझ में मुझे कम आते हैं थोड़ा, तो इसलिए अगर मैं गलत कुछ बोल दूंगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचे, पूरी कोशिश रहती है मेरी। लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पे कन्फ्यूजन पैदा होता है क्योंकि सरयू पनार से और रामगंगा से मिल रही है, तो फिर सरयू कैसे रह गई, फिर वो कुछ और होनी चाहिए, लेकिन वो घाट में सरयू ही है। तो घाट पहुंचने वाला हूँ, लेकिन भूख जैसी कम लगी है। चलो देखता हूँ क्या होता है। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो नहीं खाऊंगा, अगर भीड़ नहीं होगी तो मैं वहाँ पे मच्छी भात टेस्ट कर लूँगा। अब भीड़ होगी तो फिर मैं थोड़ा वीडियो बना के आगे बढ़ जाऊँगा, ये मैंने यहीं से तय कर लिया। लेकिन ये मार्ग भी अच्छा है, रोड अच्छी बन गई है, थोड़ा दूसरा जंगल के बीच है और नीचे नदी बह रही है। लेकिन ये वाले जंगल जो ठंडे वाले इलाकों में होते हैं वो जंगल नहीं है, ये वो जंगल है क्योंकि कुदरत ने भी बनाया है, कुदरत ने भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर बांस देवदार नहीं होता और चीड़ तक यहाँ पर समझ लीजिए नहीं हो पाता है। तो ये इतना गर्म है, मतलब पनप नहीं पाता है, चीड़ भी दिख रहा है लेकिन उतना चीड़ यहाँ पर नहीं हो पाता। ये तब मालू और ये साल के जंगल होते हैं यहाँ पर। तो कुदरत ने हर जगह को अपने हिसाब से जो है वनस्पतियाँ दी है, पेड़ पौधे का क्लाइमेट के हिसाब से दिया है। तो जैसा जहाँ होता है वैसा वहीं पर होता है। तो यहाँ पर एक पानी देखता था मैं, हाँ है पानी शायद। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ पानी भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक होटल दिखा मुझे, तो तिवारी होटल है यहाँ पर। और यहाँ पे रेट लिस्ट भी लगी है इनकी, देखिए नाश्ता 80 रुपये, लंच 100 रुपये, डिनर 100 रुपये, चने 30 रुपये, चाय 15 अगन कर दिए। चाय का रेट बढ़ गया भैया, सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, चाय का रेट 10 से 15 कर दिया गया है, एकदम से बढ़ा चाय का रेट 15 हो गया। तो चाय का रेट 15 हो चुका, 10 वाला जो जमाना गया। अब आप चाय पीने के लिए तैयार रहे तो 15 रुपये देने के लिए तैयार रहे हैं, पहले 10 रुपये दे देते थे। तो यहाँ पर एक पानी का स्रोत है, पानी भर लेता हूँ पहले, बोतल लाया हूँ मैं। तो इन्होंने अपने लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लकड़ियों में बनता है तो लकड़ियों के स्टॉक रखे हुए हैं, देखिए फुल स्टॉक लकड़ियों का रखा है, अच्छा खासा स्टॉक रखा है। और ये सब ऊपर आसपास जंगलों से ये लकड़ियाँ इनको मिल जाती हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ खुद ले आते हैं, कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ बीन के ले आते हैं, फिर यहाँ फाड़ते हैं। देखिए पूरा स्टॉक लकड़ियों का रखा हुआ है फुल।
तो ताकि कोई ज़्यादा मुसीबत के समय दिक्कत ना हो। बाकी गैस भी होगी, लेकिन जो ये इस तरह के होटल होते हैं ये लकड़ियों में खाना बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पानी है लेकिन पानी बड़ा कम है। इसमें पानी बहुत मोटा पानी आता था, आज यहाँ पर पानी बहुत ही कम दिख रहा है, बिल्कुल बूंद बूंद गिर रहा है देखो। तो यहाँ पर जो है होटलों में ज़्यादातर इस मार्ग पर चूल्हे की में बनाने की परंपरा है शुरू से ही। तो गैस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर नहीं होता है। तो हाँ, गैस नहीं जानते। तो यहाँ पे लोग रुकते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे चूल्हे का खाना मिलेगा। आपको चलते वक्त कभी नजर आया होगा ये घाट। बाकी वो घाट, पुल वाला घाट अलग है, ये भी एक घाट का ही स्टेशन है, लेकिन आज मेरा पहली बार यहाँ पे निगाह पड़ी है। तो ये देखिए, लकड़ियाँ जो है ऊपर जंगलों से आ जाती हैं सूखी हुई। तो लकड़ियाँ आप ले भी आते हैं या खरीदनी पड़ती है? खरीदते भी हैं। तो और जगह भी सप्लाई करते होंगे वो लोग? केवल आप ही का है? चलिए, तो ये किस चीज़ की लकड़ियाँ ठहरी जो इतना अच्छी जल रही है? ये कुकाट लकड़ी है। कुकाट है ये। और उसके अलावा और कौन सी प्रजातियाँ होती हैं? कुकाट ज़्यादा अच्छा जलता है, ज़्यादा जलता है। हाँ, फॉरेस्ट एरिया है, सड़ी गली लाते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा, नदी में से जो बह के आती हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, बाकी वैसे नहीं काट सकते क्योंकि फॉरेस्ट ने के अलाउ नहीं है फॉरेस्ट। तो यहाँ पर बैठने का कभी अच्छा बना रखा है, लोग बैठते हैं, रुकते हैं, बसें भी रुकती हैं और कोई आदमी पर्सनल भी रुकते हैं। जिसने मन बना लिया पिथौरागढ़ से कि वहाँ पर तिवारी जी का खाना है, तो वो ब्रेक यहीं पे मारेगा। पानी भर लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। और गर्म काफ़ी हो गया है, गर्मी ऊपर से आया हूँ ठंडे इलाके से, तो यहाँ पे थोड़ा गर्म लग रहा है अब। तो चलो आगे एक ब्रेक आगे मारते हैं, उसके बाद सीधे पिथौरागढ़। अब आ गया है घाट का मेन स्टेशन। यहाँ पर सड़क हमेशा ऐसी रहती है। ये पानी जो है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ऊपर से ये बह रहा है इतना। ये आगे जो है ये मसाण बाबा का मंदिर है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए मसाण बाबा का मंदिर, जय हो। यहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं। मसाण बाबा की पूजा को पूजने का एक अलग से विशेष मतलब वो है ना। इनको भी शिव जी का जो अघोर रूप है उसके रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो ये भी रक्षा करते हैं मनुष्य की, बुरी शक्तियों से बताते हैं। और यहाँ पर लोगों को मैंने मांस, चावल और सिक्के नदी में डालते हुए देखा है। ये मसाण बाबा की पूजा से संबंधित ही है। तो चलिए, आ गया है घाट का स्टेशन। अब देखते हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो मैं थोड़ा वीडियो बना के आगे निकल जाऊँगा, और अगर भीड़ कम होगी तो एक प्लेट मार लूँगा। भूख वैसे ज़्यादा लगी भी नहीं है मुझे। तो ये मैं आ गया हूँ घाट के मेन स्टेशन पे। तो यहाँ पर दो पुल हैं, ये पहचान है घाट की। ये पुराना पुल है, पहले टाइम का, अंग्रेज़ों के समय का पुल है। तो ये पुल अब बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। ये उसके बदले ये नया पुल ऊपर बना दिया गया है नदी के। तो यहाँ पर होटल है ये मच्छी भात का। तो यहाँ पर मैं पहली बार कई बार आया हूँ, तो अभी भी मैं रुकूँगा यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, भीड़ नहीं है तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। मन हो रहा था मेरा, लेकिन भूख कम है, मन हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ का जो मच्छी भात है वो गाड़ की नदी की मछली होती है, उसका ये लोग बनाते हैं। तो वो बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है और होती भी स्वादिष्ट ही है, लेकिन वो थोड़ा महंगी भी होती है। बाकी मच्छी भात ना खाना चाहें तो खाना भी मिल जाता है। देखिए, यहाँ भी चूल्हे की आग में ही बनता है। आज उन्होंने चेंज कर दिया, पहले जो समय पिछली बार जो आया था उस तरफ था, आज उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। और इसमें देखिए मच्छी धीरे धीरे धीमी आंच में मच्छी पकी हुई है। ये बस थोड़ा सा भुटक रही है, ये भिटक रही है। और अंदर ही इनका पानी आ रहा है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अंदर ही इनका पीने का ठंडा पानी आ रखा है। ये देखिए इनकी मच्छी है। ये गाड़ की स्पेशल मछली होती है। क्या नाम होता है इस मछली का? है महाशीर है ये। इसका टेस्ट और मछलियों से अच्छा होता है, स्वादिष्ट मानी जाती है। तो चलो हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे इसको, हल्का फुल्का। ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा मैं, थोड़ा सा मेरे लिए लगा देना। तो लोग यहाँ पे रुकते हैं, स्पेशली मच्छी भात के लिए ही रुकते हैं। कुछ लोग तो आते आते भी गाड़ी को इंतजार करते हुए खा लेते हैं। कुछ स्पेशल मन बना के आते हैं कि हमें घाट का मछली भात खाना है, जैसे मैं आया हूँ।
भले ही भूख मुझे कम है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चखूंगा। तो ऐसे ही लोग आते हैं। अभी तो भीड़ कम है, भैया के यहाँ बहुत भीड़ रहती है। पिछली बार मैं जब वीडियो बनाई थी मैंने तो बहुत भीड़ थी उस वक्त। तो ये जो है चंपावत जिले में है। पुल के पार आपको पिथौरागढ़ जिला दिखेगा, मिलेगा। वो सामने जो है पिथौरागढ़ जिला है और पनार के उधर फिर अल्मोड़ा जिला लग जाएगा। तो ये है यहाँ की भौगोलिक अंतर जनपदीय स्थिति। अंतर जनपदीय स्थिति कह सकते हैं। अंतर जनपदीय स्थिति उसीलिए कहा जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा जिले मिलते हों। तो कई जगह ऐसी हैं हमारे कुमाऊं में जहाँ पर 3-3, 2-2 जिले एक साथ होते हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं टेस्ट करता हूँ, आप लोग बने रहना। देखो यहाँ पर कूलर भी लगा है, इसका मतलब ये इलाका समझ सकते हैं कितना गर्म है। पहाड़ में होने के बावजूद भी ये इलाका गर्म है। ये कूलर आपको इसका प्रमाण दे रहा है। क्यों गर्म होता है यहाँ पर ना? एक तो टिन भी है ऊपर, अगर पाथर होती तो हो सकता है उतना ना होता हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो चलो मैं थोड़ा सा हाफ प्लेट लगवा दिया है, उसको मैं खाता हूँ फिर बढ़ता हूँ आगे। फिलहाल हमारा हाफ प्लेट मच्छी आ गई है। और जो लोग मच्छी नहीं खाते हैं उनके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य किसी को वो करना नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे पसंद है, मैं खा लेता हूँ। तो ये लग गया हमारा हाफ प्लेट, तो उसको मैं खाऊंगा और उसके बाद बढ़ूंगा आगे। चख लिया मैंने मच्छी भात और हाफ प्लेट, बहुत अच्छा लगा। और अब कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे। 30 किलोमीटर यहाँ से पिथौरागढ़ और रह गया है, 30 किलोमीटर। तो ये चला गया लोहाघाट को, चंपावत को और आगे टनकपुर को। और मैं मुड़ा अब पिथौरागढ़ के लिए। तो ये पुल से होते हुए जा रहा हूँ मैं। लो आ गया जी पिथौरागढ़ नगर का सीमा द्वार। एचोली है जिसे सीमा द्वार ही कहते हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ नगर की सीमा